K2 के टॉप पर पहुंचने के लिए कितने बेस कैंप अबूर करना होते हैं? K2 का वो मुकाम जिसे मौत की घाटी कहा जाता है, कोपेमा यहाँ रुकने से क्यों डरते हैं? K2 चोटी सर करने के लिए अब तक कितने लोगों ने कोशिश की है? आखिर यहाँ ऐसा क्या है कि इसे दुनिया की खतरनाक तरीन चोटी करार दिया जाता है? K2 के टॉप पर जाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? ये तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में दी जाएंगी। तफसीलात के लिए मुकम्मल वीडियो मुलाहिजा कीजिए और नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि K2 दुनिया की दूसरी और पाकिस्तान की पहली बुलंद तरीन चोटी है। ये गिलगित बल्तिस्तान की सरहद के करीब चीन और पाकिस्तान के कराक्रम के पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद है। गिलगित से K2 बरास्ता सड़क 205 किलोमीटर का रास्ता है और यही सफ़र अगर आप ट्रैकिंग के ज़रिए करें तो ये रास्ता तकरीबन 90 किलोमीटर है, जो सीधा आपको K2 की चोटी तक पहुंचाता है। K2 की बुलंदी 8,611 मीटर या 28,251 फुट है, यानी इसे सर करने के लिए आपको 28,251 कदम ऊपर चढ़ना होगा। K2 का बेस कैंप 5,000 मीटर की बुलंदी पर है, जबकि कैंप 1 6,000 किलोमीटर की बुलंदी पर है, जहां से कोपेमाओं का इम्तिहान शुरू होता है। कैंप 2 6,790 मीटर, कैंप 3 7,350 मीटर, कैंप 4 8,000 मीटर पर है, जिसे चोटी का शोल्डर कहा जाता है। यहां से आगे 8,211 मीटर की बुलंदी पर बोटल नेक का मुकाम आता है। K2 का टॉप जो कि 8,611 मीटर की बुलंदी पर है, जिसे समिट कहा जाता है। दुनिया की खतरनाक चोटियों में K2 को माउंट एवरेस्ट से भी आगे का दर्जा दिया जाता है। कोपेमा इसे एवरेस्ट से भी मुश्किल रास्ता करार देते हैं, जिसकी वजह K2 का दर्जा हरारत, नुकीली चट्टानें और ऑक्सीजन की कमी है। आमतौर पर कोपेमा ज्यादा से ज्यादा मुश्किल चोटियों को सर करने का चैलेंज लेते हैं, जिन्हें वो बआसानी सर भी कर लेते हैं, लेकिन तेज हवाओं, मनफी दर्जा हरारत और इतनी बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी के आगे बहादुर से बहादुर कोपेमा भी हथियार डाल देते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर हाल में अपना मिशन मुकम्मल करने का ख्वाब लिए इन चोटियों पर अपनी जानें गंवा बैठते हैं। इस बात का अंदाज़ा अगर आपने एवरेस्ट फिल्म देखी है तो आप बखूबी लगा सकते हैं कि इन चोटियों पर कोपेमाओं के लिए क्या मुश्किलात होती हैं और वो किन कठिन मराहिल से गुजरते हैं। इस फिल्म में कोपेमा एंडी हैरिस जब एवरेस्ट की बुलंदी को छूता है तो उसके दिमाग में अचानक हज़ियाती कैफियत तारी हो जाती है और वो अपने सारे कपड़े उतार देता है। साइंस इस कैफियत को हाइपोक्सिया का नाम देती है, जो ऑक्सीजन की कमी से होती है। इसी वजह से कोपेमा ऐसी चोटियों को सर करने के लिए अपने साथ मसनूई ऑक्सीजन, जबकि इसके अलावा खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर, मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया, कैंप्स और दीगर कोपेमाई का सामान साथ लेकर जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना रहता है। K2 जहां बुलंद चोटियों को तस्खीर करने वाले कोपेमाओं के दिलों में एडवेंचर या मुहिम जोई के जज्बात जगाती है, वहीं ये चोटी दुनिया की सबसे बुलंद चोटी एवरेस्ट से भी ज़्यादा खौफनाक समझी जाती है। K2 को सर करने के लिए पहली दफ़ा 1902 में कोशिश की गई थी, जो नाकाम ठहरी थी। मुतअद्दिद कोपेमाओं की नाकामी और तजुर्बात के बाद 1954 में एक इतालवी टीम ने पहली बार K2 वहशी जालिम चोटी को सर करके कोपेमाई की तारीख में एक सुनहरे बाब का इजाफा किया था। 1977 में अशरफ अमान K2 को तस्खीर करने वाले पहले पाकिस्तानी बने। इसके बाद से बहुत से कोपेमा कराक्रम के इस ऊंचे तरीन मुकाम तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। K2 सर करने के लिए जून ता अगस्त बेहतरीन महीने करार दिए जाते हैं। बाकी साल यहाँ का मौसम कोपेमाई के लिए इंतहाई नामुनासिब है। इसे सर करने के लिए ज़्यादातर बरोज़ी रूट इख्तियार किया जाता है, जो खटन और ख़तरनाक होने के बावजूद तकनीकी बुनियादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला रास्ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक K2 की चोटी को सर करने की जुस्तजू करने वाले हर 4 में से एक कोपेमा की मौत वाक़या होती है। K2 पर अमवात की शरह 29% है, जबकि इसके बरअक्स दुनिया की सबसे बुलंद चोटी एवरेस्ट पर यही शरह 4% है। हर साल यहाँ कई कोपेमा इसे सर करने की कोशिश में आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो इस मिशन में कामयाब होते हैं।
ज़्यादातर एडवेंचर के शौक में आ तो जाते हैं, लेकिन कैंप 1 से 3 तक होकर वापसी की राह लेने को तरजीह देते हैं। K2 की चोटी का मुश्किल सफ़र कैंप 1 से ही शुरू हो जाता है, जो कि 6000 मीटर की बुलंदी पर है। यहाँ से ही कोपेमाओं को ऑक्सीजन की कमी का सामना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ तक की ट्रेनिंग हर कोपेमा को होती है। आगे जाने वाले कोपेमाओं में से 70% ही इस एडवेंचर को तस्खीर कर पाते हैं। K2 पर ज़्यादातर कोपेमाओं की अमवात डेथ जोन में हुई है। ये डेथ जोन क्या है, आइए इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। नाज़रीन इकराम, तिबी माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म सतह समुंदर से 2100 मीटर तक की बुलंदी पर रहने के लिए बनाया गया है, और इससे ज़्यादा बुलंदी पर इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की सैचुरेशन तेज़ी से कम होना शुरू हो जाती है और जिस्म में मनफी असरात रूनमा होना शुरू हो जाते हैं। कोपेमा ऊंची बुलंद चोटियों को सर करने से पहले कुछ एक्सरसाइजेज करते हैं जिन्हें एक्लेमाटाइजेशन कहा जाता है, ताकि ऊंचे पहाड़ों पर उनका दिमाग ऑक्सीजन की सप्लाई के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता माहौल के हिसाब से काम करता रहे। K2 सर करने वाले कोपेमाओं के माहिरीन के मुताबिक K2 पर अमूमन कैंप 1 जो कि 6000 मीटर की बुलंदी पर है, जिसके बाद कोपेमा ख़तरनाक जोन में दाखिल हो जाते हैं और इनमें ऑक्सीजन की कमी के मनफी असरात भी नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी के साथ इंसान की नब्ज़ तेज़ हो जाती है, खून गाढ़ा होकर जमने लगता है, यहाँ तक कि जिस्म में फालिज का ख़तरा बढ़ जाता है। ज़्यादा ख़राब हालत में कोपेमाओं के फेफड़े पानी भरने की वजह से काम करना छोड़ देते हैं। इन्हें खांसी में खून आने लगता है और निज़ाम तनफ़्फ़ुस बुरी तरह मुतासर हो जाता है। ऐसी हालत में कोपेमाओं का दिमाग काम करना छोड़ देता है और इनमें सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऐसी कैफियत में ये वही करते हैं जैसा अक्सर फिल्मों में देखा गया है। सतह समंदर से 8000 मीटर की बुलंदी के बाद K2 का ख़तरनाक जोन शुरू हो जाता है, जिसे कोपेमा डेथ जोन या मौत की घाटी कहते हैं। यहाँ इनके चैलेंजों में मज़ीद इजाफा हो जाता है और इन्हें जानलेवा कुदरती मौसम के साथ अपने दिमाग और जिस्म से भी लड़ना पड़ता है। यहाँ एक गलत कदम मौत का सबब बन सकता है। तेज़ हवाओं, बर्फ़ से ढकी नोकीली चट्टानों और ऑक्सीजन की कमी की वजह से इस मुकाम पर कोपेमा एक दूसरे से वायरलेस के ज़रिए जुड़े रहते हैं और एक दूसरे का हाल जानते रहते हैं। इतनी बुलंदी पर इंसानी जिस्म को पेश आने वाले तिबी मसाइल के हवाले से की गई तहकीक के मुसन्निफ प्रोफेसर हर्बर्ट एन हेल्डग्रीन के मुताबिक यहाँ तक चढ़ने वाले कोपेमा सेरिब्रल एंडीमा, रेटिना हेमरेज, शदीद सरदर्द, मतली, हेलुसिनेशन या नज़र का धोखा वगैरह जैसे तिबी हालात से भी दोचार हो सकते हैं। डेथ जोन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और यहाँ आप मखसूस वक़्त से ज़्यादा नहीं गुजार सकते हैं और यहाँ नींद या ज़्यादा देर रुकने का मतलब मौत होता है। इस मुकाम पर कोपेमा थकान से चूर होते हैं, लेकिन कैंप 4 में पहुंचने वाले कोपेमा सोते नहीं हैं, बल्कि तकरीबन 16 से 18 घंटे के दौरानिए में चोटी सर करके डेथ जोन से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोपेमा अपनी ट्रेनिंग और जदीद इक्विपमेंट्स के बावजूद यहाँ 20 घंटे से ज़्यादा ठहर नहीं सकते। सफ़र से पहले दी गई हदायत में कोपेमाओं को बताया जाता है कि वो डेथ जोन में इससे ज़्यादा वक़्त हरगिज़ ना गुजारें। 8000 मीटर से ऊंचाई पर ज़िंदा रहने के इम्कानात बहुत कम होते हैं, लेकिन डेथ जोन में सबसे ज़्यादा वक़्त गुजारने का रिकॉर्ड नेपाल के पिम्बा गुलजेन शेरपा के पास है, जो सन 2008 में 2 कोपेमाओं को बचाने के लिए 90 घंटे तक K2 के डेथ जोन में रहे थे, जिसकी वजह उनकी खुशकिस्मती और साथियों को बचाने का जुनून करार दिया जाता है। उम्मीद है वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी। हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पाकविड्स फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।